आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया यानी भारतीय सभ्यता, यानी द सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, द सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, इंडिया हैज इवोल्व्ड, ऐसे करें, इंडिया हैज इवोल्व्ड मतलब जो भारत ने विकास किया है, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने विकास किया है, इंडिया हैज इवोल्व्ड का मतलब, इवोल्व का मतलब विकास करना होता है, इवोल्व का मतलब क्या होता है, विकास करना, विकसित करना, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने विकास किया या विकसित किया है, इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता है, इज नॉट बीटेन, हराया नहीं जा सकता है, वॉइस में ना, इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में उसको हराया नहीं जा सकता है। व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट, इस ये जो कथन गांधी जी ने कहा है इसका मतलब क्या है। व्हाट डज गांधी मीन, मीन मतलब अर्थ या मतलब, व्हाट डज गांधी मीन मतलब गांधी जी का क्या मतलब है इस स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट मतलब कथन होता है ना, क्या होता है, ये जो कथन गांधी जी कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है उसको पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, इसका मतलब क्या है, गांधी जी आखिर कहना क्या चाहते हैं, गांधी जी आखिर, डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यूज, व्यूज का मतलब होता है विचार, क्या होता है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं। सब्सक्राइब का मतलब होता है अगर मेरा चैनल पसंद हो जाएगा तो तुम सब्सक्राइब करता है, यानी मेरे चैनल से सहमत है। उसी तरह गांधी जी के ये स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, डू यू सब्सक्राइब, क्या आप उसको अपनाते हैं, क्या उसे आप अपनाते हैं उनके विचारों को, ठीक है। सवाल ये, तो बताइए सवाल जो है, ये जो बात बोले थे गांधी जी, काहे बोले थे, तो सबसे पहले लिखेंगे ये ऐसा ऐसा सवाल बहुत आता है, जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। जो पैराग्राफ है उसी में से निकाल के दे देगा स्टेटमेंट, अब बोलेगा बताइए इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोलेगा, कोई भी चैप्टर, ये तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऐसे दिया, कोई भी चैप्टर से उठा देगा ऐसे लाइन, बोलेगा बताइए इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इस लाइन के बारे में, सबसे पहले लिखेंगे ये आखिर लाइन लिया कहाँ से गया, ठीक है। तो दिस लाइन इज हैज बीन लगाएंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन, यह लाइन लिया गया, दिस लाइन हैज बीन टेकन मतलब यह लाइन लिया गया, टेकना मतलब लिया होता है। तो दिस लाइन हैज टेकन यानी यह लाइन लिया गया, कहाँ से, फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह लाइन जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है, नहीं वही चैप्टर है। विच इज मतलब जो, विच इज रिटन जो कि लिखा गया है, जो देखो वॉइस में सब, विच इज रिटन मतलब जो लिखा गया है, किसके द्वारा, बाय महात्मा गांधी, विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया। इतना लिख देना है पहले, कोई भी लाइन ऐसे दे देगा ना तो इतना कम से कम लिख देना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम फलना चैप्टर, और लिखा गया चिन्ह आदमी के द्वारा, ठीक है। विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी। अब इसके बारे में लिखना है, इन दिस लाइन महात्मा गांधी wants to say
चाहे वो वहाँ से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दिस लाइन महात्मा गांधी वांट टू से, मतलब इस लाइन में महात्मा गांधी कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी वांट, महात्मा गांधी चाहते हैं, टू से कहना, महात्मा गांधी कहना चाहते हैं। या फिर यहाँ से भी लिख सकते थे व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख सकते थे गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट। ठीक है, गांधी जी का मतलब इस स्टेटमेंट से है, दैट लगा के लिख सकते थे। तो यहाँ से भी ये ठीक है लाइन ना, इस लाइन में, इन दिस लाइन, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में महात्मा गांधी चाहते हैं कहना, क्या कहना चाहते हैं, दैट इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है इज अनबीटेबल, वो अनबीटेबल है, मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता। अनबीटेबल मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता, अनबीटेबल मतलब जिसको कोई, ये लाइन है, अनबीटेबल का मतलब होता है जिसको कोई हरा नहीं सकता है। तो जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अनबीटेबल है, मतलब जिसको कोई हरा, व्हेन, जब, इट इज, इसको इट इज कंपेयर्ड, कंपेयर का मतलब तुलना होता है, तो ईडी लग गया देखो, क्योंकि ये वॉइस में हो रहा है। व्हेन इट इज कंपेयर्ड, जब इसकी तुलना की जाती है, व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द अदर civilization in the world, जब इसको दुनिया के दूसरे सभ्यता से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि अनबीटेबल है ना। इंडिया का जो सभ्यता है वो अनबीटेबल है जब इसको तुलना करके देखते हैं विश्व के बाकी सभ्यताओं से, विश्व के, बोलो लाइन से किसी को दिक्कत है, आराम से लिख देंगे इंडियन सिविलाइजेशन इज अनबीटेबल। क्यों, कब हमको पता चला कि अनबीटेबल, जब इसकी तुलना की जाती है, व्हेन इट इज कंपेयर, जब इसका तुलना, कब किससे तुलना की जाती है, टू द अदर सिविलाइजेशन, यानी दूसरे सभ्यता से, पूरे वर्ल्ड में ना, पूरे वर्ल्ड में जब दूसरे सभ्यता से इसकी तुलना करेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि अनबीटेबल, इसको कोई हरा नहीं सकता है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, और बढ़ा के लिख दो, द मोरल वैल्यूज, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा, वैल्यूज का मतलब यहाँ शिक्षा नहीं है लेकिन नैतिक शिक्षा निकलता है, मतलब द मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा, which is given by our ancestors, नैतिक शिक्षा जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दिया गया है ना, which is given by our ancestors, मतलब जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया है, is the base, is the base of our civilization, वही हमारे सिविलाइजेशन का आधार है। वही ना आधार है, जो हमारे पूर्वज हमको सिखा के गए हैं, उसी का ना पालन करके हम लोग पूरा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी सभ्यता ऐसी है जिसको कोई हरा नहीं सकता है। तो द मोरल वैल्यूज, मेन तो यही ना है, मोरल वैल्यूज, इसी के सहारे ना हम लोग खुद फान रहे हैं कि ये जो नैतिक शिक्षा है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, यही हमारे सिविलाइजेशन का आधार है, ठीक है। विच कैन नॉट बी इक्वेटेड, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती है, विच कैन नॉट बी इक्वेटेड, ठीक है, जिसकी बराबरी, ठीक है। जो नैतिक शिक्षा हमारे पूर्वजों ने दिया है वही हमारे सिविलाइजेशन का आधार है, जिसके बराबरी कोई दुनिया में
लिख सकते हैं ऐसे भी, विच कैन नॉट बी इक्वेटेड इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। बढ़ा के लिख देंगे, 5 नंबर चाहे तो बढ़ा देना, बढ़ा के लिखे, रखना तुम लोग को ना है। विच कैन नॉट बी इक्वेटेड इन द वर्ल्ड, तो विच कैन नॉट बी इक्वेटेड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और बढ़ा दे, इतना में पेट भर जाएगा। एक पेज चाहिए ना जी, एक पेज चाहिए, नहीं तो बहुत कम। मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब बहुत सारी सभ्यताएं, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं, ठीक है, क्या हो गए, हैज समाप्त होना को क्या बोलेंगे हम उसको, हैज गॉन, चली गई। मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज गॉन, चली गई। और अडॉप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं, सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज गॉन। अब यहाँ पे जब एस लगा दिए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा ना जी। मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताओं का बात हो रहा है तो हैव लगेगा, जब बहुवचन हो गया तो हैव गॉन। और अडॉप्टेड, और अपना लिया, किसको अपना लिया, पश्चिमी सभ्यता को ना। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल इमूवेबल,